वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। आज की जो पहली खबर है, इट हैज टू बी अबाउट सुपरटेक ट्विन टावर्स। ये नोएडा में सुपरटेक के जो ट्विन टावर्स थे, ये कल के दिन इन्हें विध्वंस कर दिया गया। 10 सेकेंड लगे इन बड़े बड़े टावरों को खत्म होने में, मिट्टी में मिलने में। काफी वीडियो सर्कुलेट हुए, तमाम न्यूज चैनल्स के लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया और जो वहां के आसपास के लोग थे उन्होंने भी वीडियोस बनाए जो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए। नोएडा में सेक्टर 93A में ये जो दो सुपरटेक के ट्विन टावर्स थे, जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट इनकी सोसाइटी में थे, 10 साल से इनका एक स्टोरी चल रही थी। जो स्टोरी हमने आपको पिछले साल एक वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये ट्विन टावर्स गिराए जाएंगे। उस स्टोरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये केस नहीं पता तो आप वो लिंक्स के थ्रू जाकर ये पूरी कहानी, इतनी पुरानी कहानी को सिर्फ 5 मिनट में समझ सकते हैं। अब इसके अलावा जब ये विध्वंस हुए ट्विन टावर, तो सुपरटेक ने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विन टावर्स को सारे रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही बनाया था। नोएडा अथॉरिटी से सारे रूल्स अप्रूव हुए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो है फॉलो करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ सुपरटेक ने ये भी कहा कि इन दो ट्विन टावर्स की वजह उन्हें 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस 500 करोड़ में ये सारा कॉस्टिंग इंक्लूडेड है जो इस सुपरटेक ट्विन टावर को बनाने में लगा, बैंक को इंटरेस्ट देने में लगा। उसके बाद जिन लोगों ने ये इन टावर्स में घर खरीद लिए थे, उनको रुपए इंटरेस्ट के साथ वापस देने में लगा। और इसके बाद जो इन्हें गिराया गया है, उसका खर्चा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुपरटेक ही उठाएगा। तो उसका खर्चा सब मिलाकर सुपरटेक ट्विन टावर की वजह से सुपरटेक को 500 करोड़ का चूना लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि 500 करोड़ के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हुए हैं, ये जरूरी था, या फिर ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी ये किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, लेकिन सुपरटेक ने अभी भी नहीं माना कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस डिमोलिशन के बारे में क्या समझ रहे हैं। क्या आपकी राय है इस पर कि क्या इन दो ट्विन टावर्स को गिराना नीड ऑफ द आवर था, एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी था, या फिर इतना भी जरूरी नहीं था, इन पे एक फाइन वगैरह लगाकर इन्हें छोड़ा जा सकता था। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नरेंद्र मोदी एक इवेंट को एड्रेस कर रहे थे विच मार्क्स 40 इयर्स ऑफ सुजुकी कंपनी इन इंडिया। इसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि मारुति सुजुकी की जो सक्सेस है वो दिखाता है कि इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं वो पिछले 8 सालों में कितने ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुजुकी का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बेसिकली एक मतलब इंडस्ट्री थी जिसका उद्घाटन भी किया है। इसकी वर्थ 7,300 करोड़ है। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को ऑफर किया है कि अडानी ग्रुप उनके 26% स्टेक खरीद लें। इस बीच इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी थी एनडीटीवी की, जिसे एजीएम भी कहा जाता है। इन्होंने इसे 1 हफ्ते तक डिले कर दिया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि अडानी एनडीटीवी के स्टेक्स खरीद लेगा। सरकार ने एसबीआई कस्टमर्स के लिए एक वार्निंग इशू की है और इसीलिए हमें लगा कि हमें भी आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये काफी मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है इस समय। सरकार ने बताया कि काफी लोगों को एक फेक अकाउंट से एसबीआई के थ्रू मेल्स या फिर मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उनसे अपना पैन नंबर को मतलब अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सरकार ने कहा कि एसबीआई कभी भी अपने यूजर्स का पर्सनल डेटा नहीं मांगती, इसीलिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया हो तो उसे इग्नोर कर दीजिए और उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, या आपके साथ प्रॉपर स्कैम हो रहा है। बीच में ऐसी बात चल रही थी कि जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं हम लोग या यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज करने लगा जाए, ताकि जो बीच में मीडिएटर है वो भी कुछ कमा सके। लेकिन इसी बीच हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ये अप्रूव नहीं करती कि डिजिटल पेमेंट्स को चार्जेबल बनाया जाए, क्योंकि अगर डिजिटल पेमेंट्स को चार्जेबल बना दिया जाएगा तो मुश्किल से जो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, शायद उस पर उल्टे कदम वापस आ जाए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट को कॉल आउट किया है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बंद करने की तरफदारी करते हैं। इन्होंने ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट को एंटी ह्यूमन भी कहा है, क्योंकि इनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को बहुत इग्नोर करने वाली बात है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करा रहे हैं। आपको बता दें कि 2012 से यूएसए में 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। इलॉन मस्क का यह भी कहना है कि किसी भी सरकार को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट जो उन्होंने बंद कर दिए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन्हें रीओपन कर देना चाहिए। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच के जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज किया है। अब ये जो मैच्योरिटीज होंगी जो 7 दिन से लेकर 10 साल तक के बीच की होंगी और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच का फिक्स डिपॉजिट्स होगा, उन पर इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा 3.50 से 5.50 तक। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवेज जो है, इन्होंने एक टेंडर उठवाया था जिसमें ये अपने पैसेंजर्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ये टेंडर विड्रू कर लिया क्योंकि प्राइवेट कंसर्न्स की वजह से। इन्होंने ये बात बताई और ये इसी के साथ साथ देख रहे हैं 1000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने की भी ये राह देख रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर आईआरसीटीसी अपने पैसेंजर्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है किसी कंसल्टेंट द्वारा, तो ये वाकई प्राइवेसी का हनन होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा पता चल रहा है कि नेटफ्लिक्स अपना एक मॉडल लाएगा जिसमें 1 घंटे के शो के बीच में या फिर उस शो के शुरू होने से पहले 4 मिनट का एड आएगा। ये इस मॉडल को ट्राई कर रहे हैं, इस मॉडल को लॉन्च करेंगे। $5 से $7 पर मंथ के ये मॉडल होगा। जो लोग इस मॉडल को लेंगे, एड फ्रेंडली मॉडल, उनके नेटफ्लिक्स में ये शो करेगा। आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो 2046 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल कंपनी बन जाए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये 577 करोड़ तो सिर्फ इस चीज पर खर्च करेंगे जिससे ये समझ पाए कि ग्रीन रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूज किया जाए, ग्रीन प्लान्स को कैसे यूज किया जाए इस विजन को पूरा करने के लिए। बहुत ही अच्छा कदम है ये और बाकी कंपनीज को और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये कदम उठाना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर हम असल में काम कर सकें। कॉइनस्विच कुबेर जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इनके अलग अलग प्रेमाइसेस पर और इनके एग्जीक्यूटिव्स के घर पर ईडी ने रेड्स की हैं। इनका एक स्पोक्सपर्सन ने आके बताया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इनसे कुछ सवाल हैं लेकिन रेट्स का कंफर्मेशन नहीं दिया। उसके बाद मार्केट में ऐसी खबरें उड़ने लगी कि कॉइनस्विच कुबेर पर ईडी की रेड्स इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। इस पर कॉइनस्विच कुबेर के जो सीईओ हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि कॉइनस्विच कुबेर क्या करता है, क्या काम करता है। जोमैटो पर 10,000 का फाइन लगा है क्योंकि चंडीगढ़ में एक कस्टमर ने रात में 10 बजे अपने बच्चों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया और जोमैटो ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस पर ये कस्टमर जाकर कस्टमर कोर्ट्स में इन्होंने कंप्लेंट फाइल की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस आदमी को रात के समय फूड डिनाई किया गया, जिसके कॉम्पेंसेशन में अब जोमैटो इस पर्सन को 10,000 रुपए एज अ फाइन देंगे और इसी के साथ साथ एक फ्री मील भी देंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में और याद रखिएगा, अगर आपको सुपरटेक ट्विन टावर्स की पूरी कहानी जाननी है सिर्फ 5 मिनट में, तो वो जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बाकी तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।